आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्कअप जो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको आपने किस तरह हल करना है। 2020 में भी इसका एक एमसीक्यूज आया था पीजीसी में, तो इसको आपने किस तरह हल करना है इसके बारे में डिस्कसिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज लिखा हुआ है, पहले आपने मार्कअप को समझना है कि मार्कअप होता क्या है। मार्कअप वो चीज होती है, मतलब कि आप बैंक से या पैसे उठाते हो या आप पर कोई आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हो और आप वो मोटरसाइकिल वाले को खरीदना चाहते हो और वो बंदा आपको कह दे कि मोटरसाइकिल 50,000 रुपए का है अगर आप खरीदना चाहो। मतलब कि अगर आप उससे कह दो कि नहीं मैं 50,000 मेरे पास तो नहीं है, गरीब बंदा हूँ, और आप इस तरह कह दो कि मुझे महीने के हिसाब से मतलब कि कैश वगैरह के हिसाब से मैं आपको कैश प्राइस देता हूँ और फिर मंथली इंस्टॉलमेंट आपको करता हूँ, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मुझे ये मोटरसाइकिल दे दो। हाँ, तो आपने यहाँ कहते हैं कास्ट कैश के हिसाब से हमारे एरिया में दे दो मोटरसाइकिल, तो आप तो वो ज्यादा रेट बताएगा उस मोटरसाइकिल का। मतलब कि अगर वो 50,000 के बेच रहे हैं तो आपको बताएगा कि मतलब कि अगर आप कैश से खरीदना चाहो कैश से, तो मुझे आपने क्या करना होगा, आपको 70,000 रुपये देने पड़ेंगे और मौजूद की हालत में आपको मुझे 30-40,000 रुपये देने पड़ेंगे और जो पैसे है वो अपने महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से मैं आपसे लूँगा। तो वो होते हैं मार्क, मतलब कि जो महीने के हिसाब से जो पैसे आप देते हो तो उसको कहते हैं मार्क। यही से हम दूसरा इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मार्कअप के लिए, वो हम इंटरेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि मार्क आपको उसके लिए इंटरेस्ट का हम लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए जो फार्मूला है आपने ये जो याद रखना चाहिए, इसके लिए फार्मूला तो वो होते हैं P ज़रबे R ज़रबे T डिवाइड बाय 100। इसको आप पैटर्न भी हम कहते हैं, अगर आप ट्रिक के जरिए सीखना चाहो या पैटर्न याद करो या टर्म याद करो या कुछ भी इस तरह याद करो, तो इस तरह फार्मूला अपने ज़हन में बिठाना है किस तरह याद करना चाहिए। अब यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट दिया हुआ है हाईएस्ट गुड इलेक्ट्रॉन कैश प्राइस, उसमें कैश प्राइस दी हुई है ऑन स्टार ऑन मार्कअप रेट और मार्कअप फर्क रेट आगे हासिल करें। मार्कअप रेट per annum find the price higher paid in the period is 2 years। 2 साल मतलब कि हर से एक ने का खरीदा 10,000 रुपए का। अब उसने इंस्टॉलमेंट पर खरीदा उस लैपटॉप और जो किस प्राइस उसने दी थी 10,000 रुपए दी थी, और मैं जो रेट दे रहा है वो 7% दे रहा है, तो हर 2 साल में कितने पैसे उसको देगा, मुकम्मल पैसे कितने देगा, उसने मुकम्मल पैसे कितने बताए होंगे उसके लिए अगर वो कैश पर खरीदना चाहे। तो हमने क्या करना है, पहले मार्कअप निकालना है कि मार्कअप उसका है कितना। तो हमें क्या करना है, ये जो पी होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट और कैश प्राइस एक ही चीज, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या हम कहते हैं इसे या कैश प्राइस को अपने नहीं सकता है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास है 10,000 रुपए। कितना है 10,000 रुपए, और जरूरत आपने करना है 7 के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये जो 7% दिया हुआ है या परसेंट के नीचे डिवाइड नहीं करना है, बस 7 लिखना है डायरेक्ट। और यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ 2 सालों का दिया तो 2 आपने लिखना है और यहाँ पर आपने 100 पर डिवाइड करना है, तो ये 0 इसके साथ कट जाएंगे। 7 में 14 और 100 के साथ कट करें तो हमारे पास होता है 1400 रुपए। 1400 रुपए इसका मार्कअप हो गया इंटरेस्ट हो। अब हमने मालूम करना है टोटल प्राइस, मतलब टोटल पेमेंट उसने कितनी की होगी, ये तो मार्कअप हमारे पास है। अब टोटल जो मार्कअप का दूसरा फार्मूला आपने याद रखना चाहिए, मार्कअप का दूसरा जो फार्मूला है वो क्या है कि टोटल पेमेंट कितनी है, टोटल पेमेंट पेमेंट कितनी है और माइनस आपने करना है कैश प्राइस। कैश प्राइस आपने उसे या ट्रांसफर अमाउंट को से माइनस करना है। अब हमने तो टोटल पेमेंट मालूम करनी है, तो कैश प्राइस को हम यहां पर लाएंगे, तो हमारे पास होगी टोटल पेमेंट जो होगी हमारे पास टोटल पेमेंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस प्लस कैश प्राइस। आपने करनी है कैश प्राइस, तो हमारे पास मार्क प्राइस थी हमारे पास 10,000 रुपए प्लस 1400, अगर हम इसमें करें तो हमारे पास होता है 11, मतलब कि 1000 या आपके पास इसका आंसर आता है, मतलब कि 11,400 रुपये इसका जो अमाउंट होगा वो पैसे आपको वो उसको देगा अगर वो कैश पर खरीदना चाहे।
यहाँ पर जो दूसरा मैंने इसमें जो दिया हुआ है, कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट मार्क प्राइस रेट टाइम। अब यहाँ पर अपने वो पूछ रहे थे प्रिंसिपल अमाउंट का, बस मार्क प्राइस का फॉर्मूला कितना है सर, मार्क प्राइस इक्वल टू पी पर टाइम या टाइम, इसको हम जब टी और डिवाइड बाय 100। यहाँ पर हमें मालूम करना है ये पी, तो मार्क प्राइस इसको जरा करो जरा 100, ये पीटी को नीचे ले आओ, और नहीं पीटी को नहीं, तो यहाँ पर पी है, ये आर है, ये आर है, इसको सॉरी बात हुई, ये पी आपने मालूम करना है, तो आर टी को नीचे ले आओ और यहाँ पर ये प्लस मालूम हो जाएगा। हमारे पास में क्या हुआ है 4500, और यहाँ पर दिया है 100 डिवाइड बाय आर कितना दिया हुआ है उसने 5, और टी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 5 3 4 5 जबर 0 0 0, और यहाँ हमारे पास है 5 3 15, तो 15 1 15 15 3 45, तो हमारे पास होता है कई दहाई सैकड़ा हजार दस 3 लाख कितना बन रहा है। तो हमारे पास जो ट्रांसफर अमाउंट होगी वो आपके पास इतनी होगी, मतलब कि 30,000 रुपये ट्रांसफर अमाउंट इसकी होगी अगर मार्क का रेट 1500 होते हैं। तो इस तरह आपने इसके निकालना है, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो इसके लिए मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा, इसमें